हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे वो जानने की कोशिश। ये रीडिंग मेरा रीडिंग करने के पीछे मेरा इंटेंशन आपकी इनडायरेक्टली से छोटे से लेवल से ही एक हीलिंग हो जाए और इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशन हो जाए कि जिसके रिज़ल्ट लोगों को मिले हैं इसके लिए बता रही हूँ। तो जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनके लिए बहुत 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 खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ में हूँ। तो अभी शेड्यूल डिसाइड किया मैंने कि दोपहर की रीडिंग मैं 2 बजे तक डालूँगी और शाम की 6 बजे तक। पॉसिबली फिर जो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो उनको वो टाइमिंग्स की वजह से पता चले कि अंदाज़े यही टाइम पे रीडिंग्स आएगी। इन केस अगर कुछ बीमार हूँ या कुछ रीज़न से अगर नहीं डाल पाई तो ही डिले या हो नहीं सकता, अदरवाइज़ ट्राई करूँगी कि वही टाइम पे मैं रीडिंग्स डालूँ। और थोड़ी बीमार थी लेकिन अभी रिकवर हो रही हूँ, तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। तो लेट्स सी कि रीडिंग में क्या आता है। पहले एनर्जीज चेक कर लेते हैं। फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हेवी थी, काफ़ी लोगों को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस आपको फील हुआ होगा। स्ट्रैटेजी 21 नंबर, डोर टू स्पिरिट, जर्नी, कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर और 52 नंबर गॉडेस ऑफ द मून और 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। बॉटम में डेक है 26 हॉस्टिलिटीज़। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शनि की दशा शुरू है या शुरू होने वाली है, या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा का असर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। कर्मा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कार्मिक्स पार्टनर होते हैं, पर्सन्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं जो हमें क्लियर करनी ही होती है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कार्मिक सिचुएशन में डील करें। या तो ये प्रोसेस शुरू होने वाली है, हो रही है या हो चुकी है, लेकिन ज़रूर दिख रहा है कि डेफिनेटली इनकी जो कार्मिक साइकिल्स है वहाँ पे कहीं पे एक तो शुरुआत हुई है या तो एंड हो रही है। मुझे ऐसा समाव ऐसा फील हो रहा है ना कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं से इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, एक मैसेज मिल रहा है, एक ट्रिगर्स मिल रहा है कि आपका एक लाइफ पाथ क्या है, एक सोल पर्पस क्या है, सोल कनेक्शन क्या है। क्योंकि मुझे जिस तरह से 26 नंबर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया था तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो। मतलब हो सकता है कि लाइफ में ऐसे फाइनेंशियल हर्डल्स है या फिर रिलेशनशिप हर्डल्स, कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि जहाँ पे उनको ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कि आपको ना समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन या कुछ भी चीज़ लाइफ में हो रही है उसका क्या रोल है। और ये ऐसे ही नहीं होते। उनको ऐसा लगता था कि लाइफ में जो भी सिचुएशन होती है बस उसका सोल्यूशन निकल के आ जाता है, बट हर चीज़ इतनी ईजी नहीं है और इतनी आसान नहीं है। जो हमेशा होती थी वो ऐसे ही हमेशा से ही नहीं होती। जब भी स्पेशली कार्मिक सिचुएशन शुरू होती है, कार्मिक सिचुएशन एंड होती है, तब ट्रिगर्स और तभी जो हमारी जो अवेकनिंग है ना वो कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे जो फील हो रही है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपको रात को बहुत मिस करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ना एक इमोशनल से एनर्जी ज़्यादा एक सोल कनेक्टिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ कि उनको ना जैसे कि एक सोल दूसरे को खींच रहा है, ये वाली फीलिंग है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को भी इस फुल मून के वक्त बहुत ज़्यादा एकदम हैवी फीलिंग फील होगी जैसे कि बस हार्ट में इतना पेन हो रहा है। लाइक वो पेन हार्ट का मतलब कोई फिजिकल बीमारी नहीं, लेकिन ऐसा खिंचाव या ऐसे दुख दर्द कि जैसे कि किसी ने ना बहुत ज़्यादा मजबूर किया हो एकदम। मतलब आप नॉर्मल सिचुएशन में थे, सब कुछ है, लेकिन अचानक से ऐसा फील हुआ कि एक फ्यू मोमेंट के लिए कि आप बस टूट गए वाली एनर्जी थी। और ये जो एनर्जी है वो बता रही है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग
डेफिनेटली और डेफिनेटली शुरू हो रही है या हो चुकी है, और कुछ लोगों के केसेस में वो एंडिंग में है। वो अपने स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि क्या किया जा सकता है अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स से सॉल्व करने के लिए। तो कहीं पे प्रॉब्लम्स को मतलब प्रॉब्लम्स जहाँ पे उनको जैसे सोल पर्पस गाइड किया जा रहा है या सोल कनेक्शन खींच रहा है कि कहाँ पे जाना है। फाइनली हर चीज़ आप लोग की या उन लोग की हर चीज़ एंड होती है सोल पर्पस पे, सोल अवेकनिंग पे। तो वहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि आप लोगों को ना बार बार ट्रिगर किया जा रहा है कि आपका कनेक्शन ये स्पेशल है। तो आप लोगों की अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर ज़्यादा काम करना है, अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आना है। तो चांसेस है वो किसी लीगल प्रोसेस में फंसे हो या फंसने वाले हैं। फंसने की एनर्जी नहीं है, वो एक लीगल प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने वाला है, बनने वाला है। तो इसके लिए हर चीज़ के जैसे ना प्रिपरेशन चालू हो, हर चीज़ का। हो सकता है कि कुछ लोगों को आगे के 2 दिनों में वो लोग आके लिटरली मिल सकते हैं। कुछ पर्सन तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि ये इंट्यूशनली सी आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनका नाम आपको कहीं दिख रहा है, उनके जैसा पर्सन कोई दिख रहा हो, या उनके रिलेटेड ऐसी कोई चीज़, उनका समाव ऐसा बर्थडे नंबर या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उनकी याद दिलाता है आपको फटाक से। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ हैंड्स, द वर्ल्ड, द मून। मैंने कहा ना कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और जर्नी करके आपसे आने के मिलने के चांसेस है आने वाले 2 दिनों में या तो 6 दिनों में। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, और द फूल। बहुत अलग ही एनर्जी है, बहुत एक नई शुरुआत, एक एंडिंग और एक नई बिगिनिंग। एंड द स्टार, बहुत बड़ा होप है, बहुत बड़ा होप। सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरत है ना इस रीडिंग में, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इनकी इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। हो सकता है कि वो किसी जॉब में या किसी वजह से ट्रांसफ़र प्रोसेस में हो या कहीं शिफ्ट करने के प्रोसेस में हो, वो जर्नी करके आपसे मिलने की कोशिश मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करे। बहुत ज़्यादा फ़ोन, मतलब उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, गिफ्ट आ सकते हैं, लिटरली आके आपको एक मनाने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। एक कार्मिक साइकिल, जैसे मैंने कहा ना कि एंड हो रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि कहीं पे वो जो कार्मिक सिचुएशंस है, साइकिल है, वहाँ पे कुछ तो ट्रिगर हुआ है, या तो वो शुरू हो चुकी है या तो वो एंड हो रही है। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भरी है, रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। यहाँ पे रोने की ज़्यादा एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लग रही है कि ये कनेक्शन क्या है, क्यों है, ये इंसान के लिए मुझे इतना फील क्यों हो रहा है, और मुझे इस इंसान के लिए करना क्या है। जैसे कि एक मतलब फीलिंग है कि मैंने कुछ अधूरा छोड़ा था, वो मुझे पूरा करना है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो अपने आप को ना आइसोलेट करने में बिलीव करते हैं। ऐसा लगता है कि जहाँ पे भी सिचुएशन में है, अगर वो थर्ड पर्सन के साथ भी है, वहाँ पे वो चुपचाप है। जैसे कि उनको पता है कि किसी ने उनका दिल तोड़ा है, जैसे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है कि या तो उनको धोखा हुआ है या किसी धोखा उनके सामने आया है, रीज़न चाहे कुछ भी हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो एक कनेक्शन है, इवन इनके जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा धोखा हुआ है, फाइनेंशियली हो या रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो पूरी तरह ना आइसोलेशन में गए हैं। उनको कहीं ना कहीं से फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो नॉर्मल कंडीशन से बाहर है।
कुछ कर्मा है, कुछ सिचुएशंस है जो मुझे इस सिचुएशन में फील कराते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है या हो रहा है या हो चुका है, उसका कुछ रीज़न है और उसका सच में मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था। तब मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली मैंने अगर किसी को दिल तोड़ा है या किसी का दिल दुखाया है तो क्या फील होता है। ये भीड़ में भी तन्हा रहते हैं। हो सकता है कि अगर किसी पार्टीज़ में जाते हो या किसी सेलिब्रेशन में हो, फंक्शन में हो, तभी भी वो अकेला फील करते हैं। ये आपके तरफ आने की कोशिश, कॉल मैसेज करने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि समझ अगर कॉल करने के लिए उठाते भी हैं तो रुक जाते हैं, या मैसेज करने के लिए फ़ोन उठाते भी हैं, टाइप भी करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। समय ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ चीज़ है ना जैसे कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है, लेकिन धीरे धीरे से सही ये जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई, बहुत ज़्यादा चेंज। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे आना चाहते हैं। अभी ऐसे फ़िलहाल ऐसा अभी जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्शन फील करे आपकी तरफ। ऐसा लग रहा है कि बस आके मिल ले आपसे मतलब बात कर ले, आपको देख ले, आपको छू ले, वो होता है। लेकिन अभी तक इनकी जो कमिटमेंट लेवल एनर्जी है ना वो बन रही है लिटरली। ये अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है ना उससे वो ना बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव हो रहा है ना उसका वो छोड़ दो और आगे बढ़ते हैं। एक नई शुरुआत है, भले इस रिश्ते में रिस्क है लेकिन वो रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये रिश्ता रिस्क लेने के काबिल है। ये उनकी सोच है और उनको समहाउ ऐसा फील होता है, वाओ द मैजिशियन। तो डेफिनेटली वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं लिटरली। रातों को तो बहुत सोचते हैं, बहुत। और द स्टार तो बहुत बड़ी विश है आप उनकी, और या तो बन चुके हो, वो ख्वाहिश बन चुके हो। उनको कहीं ना कहीं से ना जैसे अंदाज़ा हो गया है कि असली कौन है, नकली कौन है, और मेरे लिए कौन है जो मेरा जो हर वक्त, हर पल या हर मुसीबत में, हर तकलीफ़ में, हर खुशी में सहारा दे सकता है या साथ दे सकता है या फिर खुशी भी दे सकता है। ये मतलब आप एक स्टार बन गए उनके लिए, जैसे कि उनके तूफ़ानों में, उनके लाइफ में जो भी तूफ़ान चल रहे हैं तो वो उनको दिशा दिखा रहा है। एक स्टार की तरह आप गाइड कर रहे हो। एक वो जो रिश्ता है स्पेशली आपके साथ कनेक्ट है वो उनको एक खूबसूरती की तरफ लेके जा रहा है। तो जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में फील करते हैं, बहुत होपफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, तो उनको वो फीलिंग जैसे बहुत अट्रैक्ट करती है। जैसे ना कि कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप करें और आपको उसका रिजल्ट मिल जाए तो आपको कितनी होप आती है कि चलो आगे भी सोचते हैं, इसी बारे में सोचते हैं कि चलो और करके देखें और पॉजिटिव होके देखें। वो वाली फीलिंग उनकी है कि उनको लग रहा है कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता है, तो उनको लगता है कि चलो अभी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये नहीं आएंगे। आपके सामने कार्ड शफल किए थे तो मैंने जैसे कहा ना कि आप लोगों का कनेक्शन सिंपल नहीं है, बहुत जैसे ना आग का दरिया है और कूद के जाना है। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हो। जिस दिन आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ देखेंगे आपको सच में बहुत ज़्यादा फील होगा कि ये होना ज़रूरी था और जो मुझे करना चाहिए वो क्या है। हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ना जिस तरह से द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द फूल, द स्टार, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में अभी कुछ एक अच्छा पड़ाव आने वाला है। कमिटमेंट, तो उनकी तरफ से कमिटमेंट ज़रूर आ रही है। डेटिंग, डेफिनेटली अभी तीन डेक से एक ही एनर्जी निकल के आई है, तो उनकी तरफ से आके मिलने की एनर्जी है, काफ़ी लोगों में है, डेफिनेटली उनकी तरफ से आएगा। और कुछ लोगों को, मैंने सब लोगों को मैं नहीं बोल सकती, बट डेफिनेटली कमिटमेंट इस मंथ एंड के बाद मिलने वाली ही है। मंथ एंड के बाद मंथ एंड तक भी मिल जाए, लेकिन मंथ एंड तक मिल ही जाएगी लिटरली कमिटमेंट कुछ लोगों को, क्योंकि एनर्जी जिस तरह से उनकी चल रही है, तो वो अगर वो स्पिरिचुअल मोड में है, अगर उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ ना अभी बहुत आगे बढ़ रही है। एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी थी। मतलब ये कनेक्शन आप देख रहे हैं कि बहुत अलग है,
बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत ट्रबल्स है, सब कुछ है, लेकिन उतना ही खूबसूरत है। ये रिश्ता, उसकी खूबसूरती स्पिरिचुअल लेवल पे है। तो बस एक दुनियादारी में आप इस रिश्ते की खुशी या कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। डेटिंग है, कमिटमेंट है, यिन एंड यांग है, तो डेफिनेटली एक सोल एक दूसरे को खींच रहा है। तो जो कैंडल वैक्स रीडिंग की थी उसमें भी यही रिजल्ट आए हैं। तो डेफिनेटली धीरे धीरे से सही उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत खूबसूरत रीडिंग। लेट्स सी कि उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो आपकी खूबसूरती के वो कायल है, आपको बहुत ही ज़्यादा खास समझ रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू स्लीप। आपके बिना मतलब बहुत रातों को बहुत उदास होते हैं। स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर पूरी नज़र है। सीकिंग डिवाइन हेल्प, ऊपर वाले से मदद मांगी जा रही है। एंड वेट, आई एम कमिंग टू यू, तो इनका कहना है कि वेट कीजिए क्योंकि ये आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना है, आपसे आके मिलना है। यू आर द अल्टीमेट, आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर कोई नहीं है और कुछ नहीं है। ये बात का एहसास ज़रूर होने लगा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होने लगा। कुछ कंपैरिजन हुआ है, कुछ दिल टूटे हैं, तो तभी जाके बहुत स्ट्रांगली एहसास हो रहा है कि आपकी एनर्जी कुछ अलग थी और आप यूनिक हो। अभी तक शायद उनके कुछ और भी रिलेशन हुए रहेंगे या किसी और भी सिचुएशन से गुजरे होंगे, बट आपके जैसा कुछ देखा नहीं, फील नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि वो खूबसूरती वैसी हो, बट एक सोल कनेक्शन ऐसा ही होता है ना कि आप में जो बात है वो किसी और में नहीं हो सकती। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और होपफुल रीडिंग है और यूनिवर्स करे ऐसा ही हो। तो होप फॉर द बेस्ट और पॉजिटिव रहिए ना, निगेटिव सोचने में बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव सोचिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।